ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग डिवाइन बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर किसी के पास अपना एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो सकता है। कुछ लोग फॉलन एंजल से कॉन्ट्रैक्ट करके नेदरवर्ल्ड की शक्ति हासिल कर लेते हैं और ऐसी फॉलन क्वीन बन जाते हैं जिससे सब डरते हैं। वहीं कुछ लोग खतरनाक जानवर शांग बर्ड से कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया भर के जहर की कला सीख लेते हैं और डेडली पॉइजन मास्टर बन जाते हैं। लेकिन ये आदमी जिसे दुनिया यूयोन डीमन गॉड के नाम से जानती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट एक प्यारा सा स्केलेटन सोल्जर है। दरअसल आज सुपिंग को इस दुनिया में आए हुए 18 साल हो गए हैं। इस दुनिया में स्टार पेट्स ही समाज की तरक्की का मेन रीजन है, चाहे वो डेली लाइफ हो, कामकाज हो या फिर इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन और जंग हो। हर चीज में स्टार पेट्स की मदद जरूरी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों का स्टेटस भी उनके बैटल पेट्स की ताकत से ही तय होता है। इसलिए सुपिंग अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसके पास जबरदस्त ताकत होनी जरूरी है। लेकिन असलियत बहुत क्रूल थी। सुपिंग ने अभी तक एक भी स्टार पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। उसके पास बस एक टूटी फूटी सी पेट शॉप थी। जैसे ही वो खुशी खुशी आज का काम शुरू करने वाला था, एक बड़े से पैर ने उसे लात मारकर कई मीटर दूर फेंक दिया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक शमाते कैजुअली खड़ा है। वो अपने पेट शेवे शी के लिए जवाब मांगने आया था। उसने पूछा कि उसे 10 शेरनियों के साथ 3 दिन तक बंद क्यों रखा गया। अब वो किसी भी जानवर को देखता है तो उसे उल्टी आ जाती है। सुपिंग ने उसे काल्म डाउन होने को कहा और बोला कि वो पहले के पैसे लौटा देगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, शेवे शी के मुंह में एक ब्लास्ट गेल बुलेट बनने लगा। ठीक उसी पल अचानक एक बिजली सुपिंग पर गिरी और आसपास सब कुछ एकदम से रुक गया। एक डेटा पैनल उसकी आंखों के सामने आ गया। ये देखकर सुपिंग मुस्कुराया। मेरा चीट कोड आखिरकार आ ही गया क्या? सुपर पेट सिस्टम उसके साथ जुड़ गया, जिससे वो दुकान के अंदर हर तरह के हमले से इम्यून हो गया। सुपिंग ने महसूस किया कि एक यूनिक पावर उसके शरीर में आ रही है। तभी समय फिर से चलने लगा। शेवे शी का ब्लास्ट गेल बुलेट बन ही रहा था कि अगले ही पल एक हाथ ने उसका स्पेल तोड़ दिया। सुपिंग इस वक्त एक डीमन गॉड की तरह लग रहा था। उसने शेवे शी को वो गेल बुलेट वापस निगलने का ऑर्डर दिया। ये देखकर शम्माते हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो शेवे शी को लेकर पेट शॉप से भाग गया। तभी सिस्टम का पॉपअप आया। शॉप के अंदर का खतरा टल गया है। रिवॉर्ड के तौर पर शॉप को रिफ्रेश करने का राइट मिलता है। उसी पल एक तेज हवा ने दुकान के अंदर की सारी चीजें तबाह कर दी। उसके ठीक बाद शॉप एकदम नई जैसी हो गई। पेट्स को रखने के लोहे के पिंजरे भी प्रोफेशनल फॉस्टर स्लॉट्स में बदल गए। तभी सिस्टम ने एक मिशन दिया। होस्ट, थंडर राइट और मून चेजर डॉग में से किसी एक को चुनो और उसे 3rd रैंक या उससे ऊपर तक ट्रेन करो। सुपिंग ने फौरन थंडर राइट को ट्रेन करने का फैसला किया। वो मून चेजर डॉग की कहीं भी पॉटी कर देने की आदत को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इस थंडर राइट का स्किल सिर्फ क्यूट दिखना था। इससे पहले कि वो पछताता, उसके पैरों के नीचे एक स्पेस क्रैक खुला और पलक झपकते ही वो थंडर गेट सी रियल्म में पहुंच गया। आसपास 100 मीटर ऊंचे बिजली के तूफान थे। सुपिंग अभी इस नजारे को देख ही रहा था कि तभी 1,00,000 मीटर बड़ा थंडर एबिस किंग उसके सर के ऊपर आ गया। उसके मुंह से एक डिस्ट्रक्शन डेथ बीम निकली और उसने सुपिंग को राख बना दिया। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर वापस आ गया। सिस्टम का पॉपअप फिर से आया। होस्ट को 0.73 सेकेंड्स पहले एक किंग बीस्ट ने मार दिया था। अभी आप रिवाइव होने के लिए रिवाइवल स्पेस में इंतजार कर रहे हैं। इस मिशन में आप अनलिमिटेड बार रिवाइव हो सकते हैं। मिशन 3 दिन के अंदर पूरा करना होगा। अगर टाइम पर पूरा नहीं किया तो होस्ट की रेटिंग कम हो जाएगी। जब रेटिंग 60 से नीचे चली जाएगी तो होस्ट को मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर सुपिंग को गुस्सा आ गया। ये कैसा सिस्टम है? ये तो धोखा है। स्टार्टिंग एरिया में ही इतना बड़ा बॉस कौन रखता है? इससे पहले कि वो और कुछ कहता, उसे वापस थंडर गेट सी रियल्म में टेलीपोर्ट कर दिया गया। सुपिंग ने तुरंत थंडर राइट के साथ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि उसकी सेंसिंग एबिलिटी बढ़ जाए। तभी जमीन से एक बड़ा सा कीड़ा बाहर निकला। उसने अपने तेज नुकीले दांतों से एक जानवर की कमर चीर दी। ये एक 10 मीटर लंबा सैंडवर्म था। सुपिंग ने देखा कि वो 100 मीटर तक का नहीं है, तो उसने थंडर राइट को पहले हमला करके उसे खत्म करने को कहा। थंडर राइट ने सैंडवर्म की पीठ पर टक्कर मारी और अगले ही पल वो वहीं पर मर गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अनलिमिटेड बार रिवाइव हो सकता था और इससे उसने टक्कर कलीजन स्किल भी सीख ली थी। सुपिंग ने फौरन उसे गाइड करना शुरू किया। टक्कर स्किल का इस्तेमाल सैंडवर्म के पीठ और पेट के बीच की कमजोर जगह पर करो। कमांड सुनने के बाद थंडर राइट ने लापरवाही से हमला करना बंद कर दिया। सही मौका देखकर वो सैंडवर्म के कमजोर हिस्से पर टक्कर मारने लगा। लेकिन अटैक पावर बहुत कम होने की वजह से सैंडवर्म ने एक ही बार में उसके अंदर के ऑर्गन्स को चबाकर उसे मार डाला। ये देखकर सुपिंग ने तुरंत रिवाइव बटन दबा दिया। इसके बाद थंडर राइट के बार बार रिवाइव होने और सैंडवर्म द्वारा मारे जाने के प्रोसेस में उसकी टक्कर स्किल थंडर क्रैश में अपग्रेड हो गई। ये देखकर सुपिंग बहुत खुश हुआ। एलिमेंट वाला अटैक इस कीड़े के आर्मर को आराम से तोड़ सकता है। उसने थंडर राइट को थंडर क्रैश इस्तेमाल करके इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कहा। उसी पल थंडर राइट एक बिजली के तूफान में बदल गया और आगे बढ़ा। सैंडवर्म के पेट में तुरंत एक बड़ा सा छेद हो गया। ये देखकर सुपिंग दिल ही
दिल में बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि थर्ड रैंक तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी। लगभग दर्जनों 100 मीटर लंबे सैंडवर्म्स अचानक जमीन से निकल आए। उनमें से एक ने अपनी पूंछ मारी और सुपिंग और थंडर राइट को कई मीटर दूर फेंक दिया। सुपिंग को महसूस हुआ कि उसकी कम से कम 5-6 पसलियां टूट गई हैं। उसने सोचा कि इतने बड़े दुश्मनों के सामने लड़ते रहने का कोई फायदा है या नहीं। अभी थंडर राइट भी काफी जख्मी था और पिछली लड़ाई की उसकी एनर्जी भी वापस नहीं आई थी। इसलिए सुपिंग ने हार मान ली और मरने का इंतजार करने लगा। रिवाइव होकर दोबारा ट्रेनिंग करना ही समझदारी थी। जैसे ही एक सैंडवर्म का बड़ा सा मुंह उसे निगलने वाला था, एक बिजली की चमक ने तेजी से आगे बढ़कर उस सैंडवर्म के नुकीले दांत काट दिए। सुपिंग ने पहचान लिया कि यह थंडर राइट का थंडर क्रैश था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने अपनी मर्जी से फिर से कोशिश की। इससे उसके अंदर लड़ने का जोश फिर से जाग गया। उसने टूटा हुआ दांत उठाया और सैंडवर्म्स की भीड़ को निशाना बनाया। जब मरना ही है तो शान से लड़ते हुए मरेंगे। इसके बाद वो इंसान और चूहा एक नए एरिया में रिवाइव हुए। एक गड्ढे में हांफते हुए सुपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो पूरे हेल्थ के साथ जिंदा हुआ है, फिर भी इतना थका हुआ क्यों है। सिस्टम ने समझाया, जिंदा होने से होस्ट पर थोड़ा मेंटल बर्डन पड़ता है। कृपया होस्ट अपनी लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने पर ध्यान दें। सुपिंग ने सुनकर लाचारी से मुस्कुरा दिया। लगता है इस शरीर को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। तभी लाइटनिंग राइट अचानक अलर्ट हो गया और खतरे को भांपते हुए उसके बाल खड़े हो गए। अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की पहाड़ी से अचानक जड़ें निकली। सुपिंग को तब पता चला कि ये 10 मीटर का स्टोन डेमन है और उसने तुरंत लाइटनिंग राइट को उसे खत्म करने का आदेश दिया। मुफ्त में मिल रहे एक्सपीरियंस को नहीं छोड़ना चाहिए। पलक झपकते ही 3 दिन का ट्रेनिंग टास्क पूरा हो गया। इस दौरान सुपिंग 99 बार जिंदा हुआ और लाइटनिंग राइट 999 बार। उन्होंने कुल मिलाकर 472 सैंडवर्म्स और स्टोन डेमन्स को मारा। सुपिंग को इनाम में पेट बीस्ट अप्रेजल की स्किल मिली और लाइटनिंग राइट की लाइटनिंग चार्ज थंडर फ्लैश में अपग्रेड हो गई और उसने नई स्किल थंडर शैडो आफ्टर इमेज भी सीख ली। ये दोनों स्किल्स पौराणिक मानी जाने वाली लाइटनिंग टाइप की 10 महान सीक्रेट टेक्निक हैं, जो सिर्फ बेहतरीन टैलेंट वाले स्टार पेट्स ही सीख सकते हैं। स्टार पेट की स्किल्स को लड़ने की क्षमता के हिसाब से 6 क्वालिटी में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊंची क्वालिटी किंग बीस्ट लेवल तक पहुंच सकती है। इस पर सिस्टम ने समझाया, थंडर क्लाउड सी रेल्म में लाइटनिंग एलिमेंट बहुत शुद्ध है। लाइटनिंग राइट ने अनगिनत बार मौत से लड़कर अपनी पूरी क्षमता जगाई है, इसलिए उसका सीक्रेट टेक्निक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुरा दिया। इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। जैसे ही सिस्टम पैनल धीरे धीरे गायब हुआ, सुपिंग असल दुनिया में वापस आ गया। आज ही फेंगशान एकेडमी स्टार पेट टीम का सिलेक्शन कंपटीशन है, जिसमें जीतने वाला स्टार पेट मास्टर का स्टूडेंट बन जाएगा। एक लड़की सुपिंग की पेट शॉप पर आई, जो अपने लाइटनिंग राइट को वापस लेने आई थी, जिसे उसने पिछले आधे महीने के लिए दुकान में रखा था। पता चला कि वो लड़की भी सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, लेकिन पहले 2 राउंड्स में लगातार हार गई और उसका पसंदीदा लुओ फेंक भी बुरी तरह घायल हो गया। अब उसके पास लड़ने के लिए बस आखिरी राउंड बचा है और उसके पास बस एक ही पेट व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट बचा है, जिसका अभी अभी इलाज हुआ है। इसलिए उसे लाइटनिंग राइट को वापस लेना पड़ा ताकि वो आखिरी दांव लगा सके। सुपिंग ने उसे ठंडे चेहरे से पहले पैसे चुकाने को कहा और फिर खुद पेट रूम से लाइटनिंग राइट को लाने गया। लाइटनिंग राइट उस समय कैनेल में आराम से सो रहा था। सुपिंग ने धीरे से उसे उठाया और आह भरी, उठो छोटे, तुम्हें घर जाना है। घर जाकर मुझे भूल मत जाना, हम दोनों एक साथ लड़ने वाले दोस्त हैं। उसके बाद सुयिंग ने बोर्डिंग फीस चुकाया और खुश होकर लाइटनिंग राइट को लेकर पेट शॉप से चली गई। लेकिन सुपिंग इस समय बहुत गुस्से में था। मैं अनगिनत बार मरा, तब जाकर एक ऐसा पेट तैयार किया जिसने 10 महान सीक्रेट टेक्निक सीखी और इसकी कीमत सिर्फ 108 युआन है। तभी सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट आया, KONS नर्सरी बन गई है। कृपया होस्ट 7 दिनों के अंदर अपना खुद का पेट बीज तैयार करें। टास्क का इनाम एक बैटल पेट मास्टर स्किल बुक। ये देखकर सुपिंग हैरान रह गया। क्या मैं आखिरकार बैटल पेट मास्टर बन सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत शॉप का इंटरफेस दिखाया। बस होस्ट को अवेकनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना है और उसे बैटल पेट मास्टर की योग्यता मिल जाएगी। ये सुनकर सुपिंग ने बिना सोचे समझे अवेकनिंग फ्लेम खरीदना चाहा, लेकिन एनर्जी कम होने के कारण वो खरीद नहीं सका। एनर्जी को कमाए गए पैसों से बदला जा सकता है, जिसका रेशियो 1:100 है। इसलिए सुपिंग को अभी मिले 108 युआन से बस थोड़ी सी एनर्जी ही मिल सकती थी। इस बीच दूसरी तरफ न्यू पेट टीम का तीसरा राउंड जोरों पर चल रहा था। विरोध में एलीट टर्मिनेटर के नाम से मशहूर यासु और उसका पेट बीस्ट डेमन ड्रैगन डॉग था। सबको लगा कि सुइंग के जीतने का कोई चांस नहीं है। तभी डेमन ड्रैगन डॉग के मुंह में ढेर सारी आग जमा हुई और एक फ्लेम ड्रैगन फायर सुइंग की ओर बढ़ी। पल भर में कंपटीशन ग्राउंड पूरी तरह से आग की लपटों से ढक गया। शुक्र है कि रेफरी ने समय पर आकर व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट की जान बचा ली। इस तरह पहला गेम यासु ने जीता। अब सु यिंग के पास लड़ने के लिए बस लाइटनिंग राइट बचा था, लेकिन उसे लगा कि जब व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट भी हार गया तो लाइटनिंग राइट को मैदान में उतारना तो बस मौत को बुलावा देना होगा। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग मजाक उड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि सु यिंग जल्दी से हार मानकर नीचे उतर जाए। तभी जब सु यिंग हार मानने ही वाला था तो लाइटनिंग राइट उससे पीछे से बिजली की तेजी से
निकला और अपने से कई गुना बड़े डेमन ड्रैगन डॉग का सामना करने लगा। यासु ने तुरंत डेमन ड्रैगन डॉग को कई फायरबॉल्स फेंकने को कहा। लाइटनिंग राइट ने फौरन नीली बिजली छोड़ी और सीक्रेट टेक्निक थंडर फ्लैश का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी सु यिंग ने अचानक आदेश दिया, लाइटनिंग राइट, हमले से बचने के लिए लाइटनिंग स्पीड डैश का इस्तेमाल करो। ये सुनकर लाइटनिंग राइट हक्का बक्का रह गया। मैंने तो ये मूव कभी सीखी ही नहीं। उसे बस अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके भागना पड़ा, लेकिन एक फायरबॉल उसे लग ही गया। डेमन ड्रैगन डॉग ने मौके का फायदा उठाकर उसे काटना चाहा, लेकिन उसने लाइटनिंग राइट की सिर्फ एक छाया को ही काटा। सु यिंग ने स्किल एक्टिवेट किया, थर्ड स्टेज पावर बूस्ट, और लाइटनिंग राइट को अटैक करने के लिए कहा। लाइटनिंग राइट ने सुनकर अपने शरीर में फिर से बिजली का ब्लास्ट किया और बिजली से बनी एक धारदार तलवार जैसी चमक दिखाई दी। पल भर में लाइटनिंग स्वॉर्ड डेमन ड्रैगन डॉग के शरीर के आर पार हो गई। कंपटीशन ग्राउंड का शील्ड भी टूट गया और यहाँ तक कि आसमान में बादल भी फट गए। इस समय कंपटीशन अरीना में सन्नाटा छा गया। दर्शक इस हमले से डरकर हैरान रह गए। फिर होस्ट ने जोश से अनाउंसमेंट की, लाइटनिंग राइट ने 7वें लेवल की स्किल थंडर चॉप सीख ली है। आइए आज के विजेता सु यिंग को बधाई देते हैं। सु यिंग अभी तक हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि लाइटनिंग राइट इतना मजबूत कैसे हो गया और उसने 7वें लेवल की थंडर चॉप कैसे सीख ली। उसने सोचा कहीं ये उस ब्लैक हार्टेड पेट शॉप का काम तो नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, होस्ट ने तीसरे गेम के शुरू होने की घोषणा कर दी। यासु का चेहरा बहुत उदास हो गया। उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ताकत का इस्तेमाल करके डेमन ड्रैगन डॉग को वापस रिजर्व स्पेस में बुला लिया और फिर अपने सबसे खास पेट रॉक डेमन बीस्ट को बाहर निकाला। ये देखकर सु यिंग का चेहरा सीरियस हो गया। अर्थ टाइप पेट बीस्ट्स तो लाइटनिंग टाइप स्किल्स के दुश्मन होते हैं। तभी लाइटनिंग राइट उसकी गोद से निकलकर भाग गया और उसका पूरा शरीर भयानक बिजली से चमक उठा। रॉक डेमन बीस्ट का शरीर इस समय हरी रोशनी से चमक रहा था। कई बूस्टिंग स्किल्स ने उसे कुछ देर के लिए 5वें लेवल की ताकत दे दी। पूरे अरीना में एक बहुत ज्यादा प्रेशर छा गया। इससे पहले कि सु यिंग कोई बूस्टिंग स्किल इस्तेमाल करता, लाइटनिंग राइट रॉक डेमन बीस्ट की तरफ तेजी से भागा। जब रॉक डेमन बीस्ट का पहाड़ जैसा पैर जोर से नीचे आने ही वाला था, तभी लाइटनिंग राइट अचानक 2 फैंटम इमेजेस में बदल गया और आसानी से हमले से बच निकला। ये देखकर अरीना में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाइटनिंग राइट 7वें लेवल की स्किल थंडर शैडो आफ्टरमेज भी जानता है। तभी लाइटनिंग राइट रॉक डेमन बीस्ट के ऊपर से गुजरते हुए बिजली की रोशनी में बदल गया और यासु की ओर भागा। ये देखकर यासु ने घबराकर एक शील्ड बनाया, लेकिन अगले ही पल थंडर चॉप ने उसे तोड़ दिया। एक तेज धमाके के साथ कंपटीशन ग्राउंड बिजली से भर गया। जब बिजली शांत हुई तो आसमान से काली राख गिरने लगी। यासु को एक लगभग पारदर्शी पक्षी ने हवा में पकड़ रखा था। ये रेफरी का पेट विंड गॉड बर्ड था। तीसरा गेम यासु हार गया। पल भर में अरीना में जोरदार तालियां बज उठी। लोग चिल्ला रहे थे कि सु यिंग सबसे शक्तिशाली राइट किंग है। सु यिंग खुद अभी भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अभी हुआ है। उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि उस पेट शॉप का मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा बॉस है। हालांकि वो जिसे सबसे बड़ा बॉस कह रहा था, वो इस समय 7 दिनों में 10,000 युआन कमाने के बारे में सोच रहा था। इस समय पेट शॉप में सिर्फ 3 सर्विसेज थी, बोर्डिंग, रेंटिंग और फूड सेलिंग। बोर्डिंग का शुल्क 10 युआन प्रति घंटा था और रेंटिंग से तभी कमाई हो सकती थी जब उसके पास अपना पेट बीस्ट हो। इसलिए जल्दी पैसे कमाने के लिए सुपिंग ने रेयर फूड्स इकट्ठा करने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जाने का फैसला किया और फिर उन्हें दुकान में बेचना चाहा। उसने तुरंत सिस्टम का ब्रीडिंग ग्राउंड लिस्ट खोला। उसके सामने ढेर सारे ब्रीडिंग ग्राउंड्स दिखाई दिए, लेकिन उसके पास अभी बस थोड़ी सी एनर्जी थी जो सिर्फ प्राइमरी ब्रीडिंग ग्राउंड में जाने के लिए काफी थी। तभी सिस्टम ने उसके लिए सबसे सही ब्रीडिंग ग्राउंड मैच कर दिया और पूछा कि क्या वो अंदर जाना चाहता है। सुपिंग ने तुरंत हाँ कर दी और मन ही मन कसम खाई कि वो जरूर एक टॉप बैटल पेट मास्टर बनेगा। फिर वो आउटर रेल्म में टेलीपोर्ट हो गया। सिस्टम की आवाज फिर से आई, होस्ट को एक क्यूबिक मीटर न्यूबी स्पेस मिला है जिसमें 3 स्प्लिट स्टोन्स, 10,000 वैली फ्लावर ग्रास और अप्रेजल टेक्निक शामिल है। इसे मन की शक्ति से कभी भी बदला जा सकता है। इस एक्सप्लोरेशन का समय 1 दिन है और इसमें 30 बार मुफ्त में मरने का मौका है। सुपिंग ने तुरंत एक अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमय शक्ति तुरंत उसकी आंखों में समा गई। उसके सामने मौजूद अजीब और दुर्लभ चीजों का डाटा बॉक्स दिखने लगा, लेकिन उनकी रेयरिटी ज्यादा नहीं थी। इन्हें दुकान में बेचने से ज्यादा कमाई नहीं होगी। तभी सुपिंग ने देखा कि एक प्लेट रॉक स्नेक खाना ढूंढ रहा है और वो जो चीज ढूंढ रहा था वो रेयर रॉक पर्ल फ्रूट था। ये देखकर सुपिंग ने फिसलकर प्लेट रॉक स्नेक के मुंह से फल छीन लिया और मरने से ठीक पहले उसे न्यूबी स्पेस में फेंक दिया। इसके बाद बार बार मरने और जिंदा होने के बाद सुपिंग ने अलग अलग राक्षसों के मुंह से सामग्री छीन ली। जल्द ही 30 बार मुफ्त में मरने का मौका खत्म हो गया। सुपिंग इस समय जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। न्यूबी स्पेस अलग अलग तरह के पेट फूड से भरा हुआ था जो उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किए थे। इस बीच एक रेड पिग बर्ड के सामने तरह तरह के खाने रखे थे, लेकिन उसने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। फैन फैमिली के सब लोग इस पर परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर ये ऐसे ही भूखा रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। तभी एक बुढ़िया एक जार में लाल फल लेकर अंदर आई। रेड पिग बर्ड तुरंत अलर्ट हो गया और उसने एक ही बार में लाल फल निगल लिया।
उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। फैन यूजिंग ने तुरंत पूछा कि इस फल की कीमत कितनी है। बुढ़िया ने कुछ सोचा और झट से कहा 131 युआन। इस कीमत से फैन फैमिली के 2 छोटे मेंबर हैरान रह गए। तो इस पूरे जार की कीमत 1000 से ज्यादा होगी। फैन शियाओयू को उन ब्लैक हार्टेड पेट शॉप्स की याद आई जो खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। अगर इसे ज्यादा खाया जाए तो पेट बीस्ट की अचानक मौत भी हो सकती है। फैन यूजिंग ने तुरंत बुढ़िया से पूछा कि उसने ये फल किस दुकान से खरीदा, ताकि वो ये चेक कर सकें कि कहीं ये खतरनाक तो नहीं है। बुढ़िया इस समय डर गई थी। उसे याद आया शायद लिटिल नॉटी पेट शॉप नाम था। घर वाले सोचने लगे कि इस फल में जरूर कोई हैक टेक्नोलॉजी मिली हुई है और वो सब सू पिंग की पेट शॉप पर हिसाब मांगने आ गए। यान शेंग ने गुस्से में पूछा कि क्या पालतू खाने में राइट हेड डक नेक मिलाया गया है। सू पिंग ने शांति से कहा कि उसकी दुकान का पालतू खाना पूरी तरह से नेचुरल है और उसमें कोई भी एडिटिव नहीं है। लेकिन फैन यूजिंग को यकीन नहीं हुआ, अगर इसमें एपेटाइजर नहीं मिलाया गया तो भूख न लगने वाला पेट लगातार कैसे खा सकता है। दुकान में हो रहे शोरगुल से कई राहगीर जमा हो गए और सब सू पिंग की पेट शॉप को ब्लैक शॉप कहने लगे। फैन शियाओयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पेट फूड एसोसिएशन के अपने दोस्तों को बुलाकर इस ब्लैक शॉप को बंद करवा देगी। इस अजीब इल्जाम से सू पिंग बहुत गुस्सा हो गया। जिस पालतू खाने को उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किया था, उसी पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी जबरदस्त ऑरा से फैन शियाओयू डरकर जमीन पर बैठ गई। फैन यूजिंग ने देखा कि उसकी बहन को धमकाया जा रहा है तो वो भी नाराज हो गया और उसने एक हाथ से सू पिंग की गर्दन कसकर पकड़ ली। लेकिन अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति ने उसकी बांह अचानक तोड़ दी। जबरदस्त दर्द से फैन यूजिंग जोर जोर से चिल्लाने लगा और तुरंत सू पिंग से दूर हट गया। तभी सिस्टम ने एक टेम्पररी टास्क दिया, साबित करें कि पालतू खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है और दुकान की रेप्यूटेशन को जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। टास्क सफल होने पर इनाम, किसी भी नर्सरी में एक बार मुफ्त में घुसने का मौका और मरने के असीमित मौके। राहगीरों को दुकान से बाहर जाते हुए देखकर सू पिंग समझ गया कि अगर उसने बात साफ नहीं की तो न सिर्फ उसके पॉइंट्स कटेंगे बल्कि आगे चलकर ग्राहक भी कम हो जाएंगे। इसलिए उसने सबको शांत रहने को कहा और कहा कि उसके पास ये साबित करने का तरीका है कि पालतू खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन राहगीर अब भी चिल्ला रहे थे कि ब्लैक शॉप को बंद कर दो। ये देखकर सू पिंग जोर से चिल्लाया, चुप। उसकी जबरदस्त ऑनरा तुरंत दुकान के दरवाजे पर छा गई। फिर उसने काउंटर से एक नीले रंग का गोल फल उठाया और पूछा, क्या किसी के पास लो लेवल वाटर टाइप पेट बीस्ट है? फैन शियाओयू ने थोड़ा डरते हुए धीरे से कहा, मेरे पास है। फिर उसने अपने रिजर्व स्पेस से एक वाटर स्प्रेइंग बीस्ट को बाहर निकाला। सू पिंग को वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की तरफ आते देख फैन यूजिंग ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा कि वो क्या करना चाहता है। सू पिंग ने शांति से समझाया, ये ब्लू राउंड फ्रूट है, ये इंफीरियर पेट फूड है या नहीं अभी पता चल जाएगा। ये कहकर उसने ब्लू राउंड फ्रूट वाटर स्प्रेइंग बीस्ट को खिला दिया। पल भर में वाटर स्प्रेइंग बीस्ट का शरीर फूलने लगा और पेट शॉप के अंदर एक चमकदार ठंडी रोशनी फैली। वाटर स्प्रेइंग बीस्ट का लेवल 2 तक पहुंच गया और उसके चारों ओर पानी के एलिमेंट का गाढ़ापन फैल गया। ये देखकर सू पिंग ने आह भरी, अगर वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की टैलेंट थोड़ी और अच्छी होती तो ब्लू राउंड फ्रूट का इफेक्ट और भी बेहतर होता। लेकिन ये देखकर फैन यूजिंग बहुत हैरान रह गया। वो जानता था कि स्टार पेट्स का लेवल बढ़ाने वाला खजाना सिर्फ फेडरेशन के पायनियर वेयर हाउस में ही पाया जाता है। इसलिए उसे लगा कि सू पिंग कोई मामूली पेट शॉप का मालिक नहीं है। उसने अपनी बहन का सिर नीचे झुकाकर अभी की बदतमीजी के लिए सॉरी मांग ली। सू पिंग ने उससे बहस करना सही नहीं समझा और काउंटर पर रखे ब्लू राउंड फ्रूट की तरफ इशारा करते हुए कहा, 8700 युआन एक फल का, जल्दी पैसे दो। ये कीमत सिस्टम ने तय की थी। बेहतरीन पालतू खाने की असली कीमत कम से कम 1 लाख युआन से ऊपर होनी चाहिए। फैन यूजिंग समझ गया कि ये कीमत तो एक तरह से मुफ्त ही है और उसने फैन शियाओयू को पैसे देकर फल खरीदने को कहा। तभी सू पिंग ने उन दोनों को याद दिलाया, वाटर स्प्रेइंग बीस्ट की टैलेंट बहुत कम है। इसे सुधारने के लिए 7 क्लर्ड बुद्धा हार्ट लिक्विड की जरूरत है और रेड पिग बर्ड को पूरी तरह से ठीक होने के लिए भी लंबे समय तक राउंड बीड्स खाने होंगे। मेरा सुझाव है कि दोनों थोड़े थोड़े खरीद लो। ये सुनकर फैन यूजिंग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि सू पिंग जो भी पालतू खाना कहेगा वो बिना किसी शर्त के खरीद लेगा। इससे वहाँ तमाशा देख रहे राहगीरों को भी इंटरेस्ट हो गया और वो भी पैसे निकालकर थोड़ा पालतू खाना खरीदना चाहते थे। पलक झपकते ही सू पिंग ने 30,000 युआन से ज्यादा कमा ली। टास्क को तय समय से पहले पूरा करने पर सिस्टम ने उसे किसी भी नर्सरी के 5वें दिन में जाने का मौका मुफ्त में दिया। ये देखकर सू पिंग मुस्कुराया और तुरंत शॉप खोलकर अवेकनिंग लिक्विड खरीद लिया और फिर सारी दवा पी ली। इस वक्त एक रहस्यमय और शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से समा गई। जब सू पिंग ने दोबारा आंखें खोली तो उसे लगा कि उसके आसपास की हर चीज बहुत साफ हो गई है, यहाँ तक कि छोटी सी मच्छर को भी वो आसानी से पकड़ सकता है। फिर उसने 100 एनर्जी खर्च करके चॉस नर्सरी स्पिरिट पूल को दूसरे लेवल तक बढ़ाया और फिर बाकी 100 एनर्जी से एक नया पेट तैयार किया। जैसे ही चॉस नर्सरी स्पिरिट पूल से जबरदस्त ऊर्जा निकली, धुंध में एक काली परछाई दिखाई दी और एक
सफेद हड्डी का हाथ हल्का सा नजर आया। जब धुआं छोटा तो वहां एक प्यारा सा लुओ बेनवेई दिखा। सिस्टम का डेटा अचानक दिखाई दिया। लुओ बेनवेई लेवल 1 एट्रीब्यूट डेमन पेड बीस्ट, बैटल पावर 1, टैलेंट इंफीरियर, स्किल लिम्ब रीअसेंबली जानता है। ये देखकर सूपिंग हैरान रह गया। मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और मुझे बदले में सिर्फ एक लुओ बेनवेई मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि टास्क के इनाम में एक बैटल पेड स्किल बुक भी मिली है जिसमें सैंडविंग स्किल के बारे में लिखा था। इसे इस्तेमाल करने से थोड़ी मानसिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन ये पेट बीस्ट के अंदर की किलिंग इंटेंट को जगाता है और उसे बर्सर्क स्टेट में ले जाता है। सूपिंग इस स्किल से बहुत खुश हुआ। हाई लेवल ब्रीडिंग ग्राउंड में शक्तिशाली लोग भरे पड़े हैं और सैंडविंग अचानक हमला करने और बड़े हमले के लिए एकदम सही है। तभी सिस्टम ने एक नया टास्क दिया। कृपया अपने खुद के पेट बीस्ट को 7 दिनों के अंदर मिड टू अपर टैलेंट तक बढ़ाए। टास्क इनाम चोज न्यू फोर्स मैप। ये टास्क देखकर सूपिंग को पसीना आ गया। लाइटनिंग राइट इतनी जबरदस्त टैलेंट होने पर भी सिर्फ मिड टू लोअर टैलेंट वाला है और लुओ बेनवेई की इंफीरियर टैलेंट तो लोअर टैलेंट से भी खराब है। ये टास्क तो साफ साफ कह रहा है कि मुझे कचरे को सोने में बदलना है। तभी सू यिंग अपने दोस्तों के साथ फिर से पेट शॉप में आई। सूपिंग ने बेमन से आगे बढ़कर उसका वेलकम किया। 108 युआन वाली तुम फिर आ गई, क्या बात है? ये सुनकर सू यिंग गुस्से में उसे घूरने लगी और कहा कि वो उसका रियल नेम ले और पूछा कि उसने लाइटनिंग रेड के साथ क्या किया है, क्योंकि अब उसका बिहेवियर पहले से बिल्कुल अलग है। सुपिंग समझ गया कि वो लाइटनिंग रेड के इतना पावरफुल होने का रीजन जानना चाहती है, लेकिन ये पिट शॉप के सीक्रेट्स और सिस्टम से जुड़ा था। इसलिए उसने कहा कि उसने तो बस उसे थोड़ा टहलाया है। फिर उसने लाइटनिंग रेड को देखकर एक शाइनी स्माइल दी जिससे लाइटनिंग रेड डर कर कांपने लगा। सू यिंग ये देखकर हैरान रह गई। लाइटनिंग रेड तो चौथे लेवल के डायमंड ड्रैगन डॉग से भी नहीं डरता था, लेकिन अब शॉप के ओनर के सामने कांप रहा था। सुपिंग की ऑरा से उसने गैस किया कि वो शायद 7वें लेवल का है, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड लैन लेले को केयरफुल किया कि वो एज से बात करे, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। हालांकि सुपिंग तो अभी अभी बैटल पेट मास्टर बना था और वो भी सबसे निचले लेवल का। उसने यूं ही पूछ लिया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है? ये सुनकर सुइंग को अचानक रियलाइज हुआ, इतना बेहतरीन लाइटनिंग रैट रेडी करने के बाद इसकी कीमत सिर्फ 108 युआन कैसे हो सकती है? ये जरूर मेरी ऑनेस्टी का टेस्ट ले रहा है। उसने सुपिंग के अकाउंट में 1000 युआन ट्रांसफर किए, लेकिन सुपिंग ने ट्रांसफर लेने से मना कर दिया। सुइंग को लगा कि ये पैसे कम है, इसलिए उसने 5000 युआन और ट्रांसफर किए, लेकिन रिजल्ट वही रहा, पेमेंट रिजेक्ट हो गया। ये देखकर सुइंग ने सीधे 1 लाख युआन ट्रांसफर किए। ये एक बिग बॉस से फ्रेंडशिप करने का अच्छा मौका है, चाहे मेरी सारी सेविंग्स चली जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर भी ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया। दरअसल सुपिंग हर बार सुइंग से पैसे लेना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने हर बार मना कर दिया, ये कहते हुए कि सिस्टम होस्ट को शॉप की सर्विसेज के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे लेने से मना करता है। इसलिए सुपिंग को एक्टिंग करनी पड़ी कि उसे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है और सुइंग को सीधे बात पर आने को कहा। इससे सुइंग बहुत इमोशनल हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल और नाम दौलत से दूर रहने वाला आदमी मेरे पास होगा। उसने कहा कि उसे कुछ दिनों बाद एक और कंपटीशन में पार्ट लेना है, इसलिए वो चाहती है कि वो लाइटनिंग रैट को 3 दिनों के लिए रेडी करे। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया, कस्टमर को पेट बीस्ट रेडी करने की जरूरत है। प्राइमरी पेट बीस्ट कल्टीवेशन सर्विस पहले ही ओपन कर दी गई है। 1 से 3 लेवल के पेट बीस्ट्स को रेडी करने की फीस 10,000 युआन है। ये देखकर सुपिंग मुस्कुराया, अच्छा हुआ लाइटनिंग रैट वापस आ गया। ये लुओ बेनवेई को स्किल प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है। उसने सुइंग को बताया कि 3 दिनों की तैयारी की फीस 10,000 युआन होगी। सुइंग ने सुनकर तुरंत 10,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। इतनी अच्छी तैयारी इतने कम पैसों में, मेरा तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तैयारी की फीस मिलने के बाद सुपिंग बहुत हैप्पी हुआ और कहा कि शॉप में बोर्डिंग सर्विस के दौरान पेट बीस्ट्स का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ये सुनकर सुइंग की आंखें चमक उठी, ये पेट शॉप कितनी अमेजिंग है। उसने तुरंत अपने रिजर्व स्पेस से 3 और पेट बीस्ट्स निकाले और कहा कि इन सबको भी बोर्डिंग पर रखना है। तभी सिस्टम ने अचानक अलर्ट दिया, शॉप के काम पर असर न पड़े, इसलिए होस्ट को जल्द से जल्द केनल्स को अपग्रेड करना चाहिए। सुपिंग हैरान रह गया, इससे काम पर कैसे असर पड़ेगा? पता चला कि सिस्टम ने जो फरी केनल्स दिए थे वो टेम्पोररी स्क्रैप मटेरियल से बने थे। हालांकि ये पेट बीस्ट्स को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करते थे, लेकिन उनके म्यूटेट होने का चांस बहुत ज्यादा था। इसलिए सुपिंग को 50 एनर्जी खर्च करके केनल्स को दूसरे लेवल तक बढ़ाना पड़ा और अब हर केनल हर दिन एक एनर्जी खर्च करेगा और वो भी उसे खुद भरना होगा। उसकी मेहनत से कमाई गई दौलत पल भर में वेस्ट हो गई, जिससे सुपिंग गुस्से से खून उगलने लगा। शांत होने के बाद उसने सुइंग से कहा कि वो पहले बिल चुका दे, जो टोटल 21,600 युआन था। सुइंग ने बिना देरी किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर 5 पेट बीस्ट्स को केनल में रखा गया। सिस्टम ने माइन टास्क पूरा करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया, होस्ट को कस्टमर के पेट बीस्ट को उसकी पिछली लड़ने की पावर से 2 गुना से ज्यादा तक बढ़ाना होगा। टाइम लिमिट 3 दिन है। टास्क रिवॉर्ड 3 प्राइमरी
मेमोरी ओरिजिन पावर पिल्स। सुपिंग ने तुरंत टास्क एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरे पिछले टास्क के साथ मिलकर काम करेगा। फिर उसने ब्रीडिंग ग्राउंड लिस्ट खोली और लुओ बेनवेई के लेवल को बढ़ाने के लिए सही जगह सिलेक्ट की। उसने टॉप लेवल प्लेन कॉस अंडरडेड रियलम में जाने का डिसीजन लिया। पलक झपकते ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी परगेटोरी से कम नहीं थी। वहां की नमी की वजह से उसे बहुत फैटिक महसूस हो रही थी और वो बिल्कुल भी पावर नहीं लगा पा रहा था। अगले ही मोमेंट एक बड़े पैर ने अचानक लू बेनवेई को कुचल कर रख दिया। सुपिंग को तब पता चला कि उसके पीछे एक स्केलेटन जियांट खड़ा है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, स्केलेटन जेंट ने अपनी हड्डी की लाठी उस पर जोर से मारी, लेकिन थैंक गॉड लाइटनिंग रेट ने तेजी से रिएक्शन दिया और एक थंडर फ्लैश से अटैक को रोक दिया। सुपिंग ने एप्रिसल टेक्निक्स का यूज किया और पाया कि स्केलेटन जियांट का लेवल 7 था, लेकिन लड़ने की पावर सिर्फ 5 थी। इसलिए उसने लाइटनिंग रेट को थंडर चॉप यूज करने और स्केलेटन जेंट की आर्म काटने का ऑर्डर दिया। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ 5 मीटर लंबी हड्डी की लाठी तुरंत कट गई, लेकिन स्केलेटन जियांट अचानक गुस्से में रोर किया। तेज साउंड वेव्स ने लाइटनिंग रैट के इंटरनल ऑर्गन्स को तोड़ दिया। तभी स्केलेटन जायंट के राइट शोल्डर से एक अजीब सी एनर्जी निकली और पलक झपकते ही अनगिनत स्केलेटन से बनी एक आर्म अचानक दिखाई दी। सुपिंग के पास अनलिमिटेड बार रिवाइव होने का चांस था, इसलिए वो घबराया नहीं। उसने तुरंत लुओ बेनवेई और लाइटनिंग रेट को फिर से रिवाइव होने के लिए कहा। दोबारा रिवाइव हुआ लुओ बेनवेई आगे बढ़ने से डर रहा था और कांपते हुए उसकी टांगों के पीछे छिप गया। सुपिंग ने आह भरी और न्यूबी स्पेस से स्किल बुक निकाली और तुरंत बैटल इंटेंट किल इंटेंट में मास्टरी हासिल कर ली। स्केलेटन जेंट भी इस टाइम तेजी से अटैक करने आया। सुपिंग ने तुरंत किल इंटेंट स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे लाइटनिंग रेट और लुओ बेनवेई बर्सर्क स्टेट में आ गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए स्केलेटन जेंट की ओर भागे। 88 बार रिवाइव होने के बाद सुपिंग स्केलेटन जेंट की वीकनेस को समझ गया था। उसकी राइट आर्म बहुत बड़ी थी, जिससे उसका बैलेंस बनाए रखना मुश्किल था। तभी स्केलेटन जेंट ने फिर से अपनी राइट आर्म से अटैक किया। सुपिंग ने तुरंत लाइटनिंग रेट को थंडर शैडो आफ्टर इमेज यूज करने का ऑर्डर दिया और फिर थंडर फ्लैश से एक साथ उसकी एडी और गर्दन को काट दिया। स्केलेटन जायंट के माथे पर लगा रेड जेम धीरे से नीचे गिर गया। लुओ बेनवेई उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो रेड जेम उसके सिर पर जा लगा। तभी सुपिंग ने देखा कि लाइटनिंग रेट की थंडर शैडो आफ्टर इमेज मल्टीपल थंडर शैडो आफ्टर इमेज में अपग्रेड हो गई है, जिससे बहुत कम चांस है कि वो 3 क्लोन्स बना सके। इस टाइम लुओ बेनवेई अपनी हाथ में रेड जैम को घूर रहा था। अगले ही मोमेंट रेड जैम रेड फॉग में बदल गया और धीरे धीरे उसके शरीर में समा गया। लुओ बेनवेई का पूरा शरीर हल्की रेड लाइट से शाइन करने लगा और उसने अपनी कमर पर एक पुरानी स्वॉर्ड रख ली, जो एक शांत स्वॉर्ड्समैन की तरह लग रहा था। तभी पास से एक ब्लैक शैडो धीरे धीरे पास आ रही थी। जबरदस्त ऑरा से सुपिंग को पसीना आ गया और वो ब्लैक शैडो एक खूबसूरत गर्ल निकली, जिसकी कोई एट्रीब्यूट अप्रेजल टेक्निक से नहीं देखी जा सकती थी। सुपिंग को तुरंत दिलचस्पी हुई। ऑब्वियसली ये गर्ल कोई हाई लेवल लाइफ फॉर्म है, शायद मैं इसकी मदद से कोई टॉप लेवल ट्रेजर ढूंढ सकूं। तभी लड़की ने बस हल्के से हाथ हिलाया और सुपिंग का शरीर तुरंत फॉग में बदल गया और उसके अंदर समा गया। अगले ही मोमेंट वो रेज़्यूरेक्शन स्पेस में पहुंच गया और उसने आह भरी, ये गर्ल सचमुच बहुत पावरफुल है। फिर वो लड़की के पीछे फिर से जिंदा हो गया। कुछ कहने की ट्राई ही कर रहा था कि उसकी लाइफ एनर्जी पूरी तरह से चूस ली गई और वो फिर से रेज़्यूरेक्शन स्पेस में आ गया। इस बार लड़की के एटीट्यूड से नाराज होकर उसने रैंडम रेज़्यूरेक्शन को सिलेक्ट किया ताकि लड़की उसे तुरंत न मार सके। अगले ही मोमेंट उसका शरीर एक बड़े पैलेस में आ गया और उसके पैरों के नीचे दूर तक फैली हुई अनडेड आर्मी खड़ी थी। यहाँ तक कि वो लड़की भी उनमें शामिल थी, जिसने अभी अभी सुपिंग को तुरंत मार दिया था। तभी लड़की ने उसे देखा और उसका शांत फेस अचानक घबरा गया। इस टाइम सुपिंग के पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी और एक घोस्टली हैंड अचानक दिखाई दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। सिंहासन पर बैठा स्केलेटन किंग क्यूरियोसिटी से उसे घूर रहा था। तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 3 सेकंड है। कसकर पकड़ा गया सुपिंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? उसकी बात खत्म होते ही स्केलेटन किंग की डरावनी ऑनप्रेशन अचानक दिखाई दी। इतनी खामोशी से मेरे इतने करीब आना, तुम कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं हो। मेरे सवाल का आंसर दो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। इस बात से सुपिंग को रियलाइज हुआ और उसने अंदाजा लगाया कि स्केलेटन किंग ने शायद कभी इंसान को नहीं देखा है और उसे अभी तक मार नहीं रहा है, क्योंकि वो उसकी पावर से डर रहा है। इसलिए उसने डींग मारी कि वो ह्यूमन रेल्म के सबसे पावरफुल आदमी का एक क्लोन है और वो यहाँ थ्रेट वैल्यू की जांच करने आया है। अगर थ्रेट वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो मैं तुम सबको मिटा दूंगा। ये सुनकर पैलेस के नीचे मौजूद अटॉक्स बहुत गुस्से में आ गया और तलवार लहराते हुए चिल्लाया, राजा की प्रोटेक्शन करो। लेकिन अगले ही मोमेंट वो तुरंत पाउडर में बदल गया। ये देखकर सुपिंग ने ठंडी सांस ली। वो तुम्हारा लॉयल आदमी था, तुमने उसे ऐसे ही मार दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगा या फिर तुम वीक लोगों को धमकाने में ही मास्टर हो? पल भर में एक लाइट की रे ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्केलेटन किंग गुस्से में गरजा, प्रोटेक्शन मेरे लिए अपमान है। इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है जो मुझे धमका सके। हालांकि अगले ही मोमेंट सुपिंग बिना किसी नुकसान के उसके सामने फिर से दिखाई दिया।
पैलेस के नीचे मौजूद अनडेड आर्मी ये देखकर हैरान रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्रिएचर टाइम रिवर्सल कर सकता है। तभी स्केलेटन किंग ने तुरंत सुपर लेवल मैजिक का यूज किया और एंडलेस हेलफायर सुपिंग को बर्न करने लगी। लेकिन अगले ही मोमेंट सुपिंग फिर से बिना किसी नुकसान के उसके सामने खड़ा था, यहाँ तक कि 10,000 तीर दिल में छेद करते हुए या अंतिम जहर से गुजरने पर भी। स्केलेटन किंग हैरान था कि ये ह्यूमन लगातार डेथ रेल्म के टाइम को रिवर्स कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, सुपिंग अचानक तेजी से उसकी ओर भागा। स्केलेटन किंग ने तुरंत नेक्रोमेंसी मैजिक का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जैसे ही सुपिंग डस्ट में बदला, उसकी रिंग का जम भी बुझ गया। इस प्रोवोकेशन से स्केलेटन किंग बहुत गुस्सा हुआ। ये सुप्रीम लॉ टाइम ट्रांसफर भी जानता है और ट्रांसफर डिस्टेंस मेरी सर्च की लिमिट से भी बाहर है। ये इंसान आखिर है कौन? लेकिन उसे पता नहीं था कि सुपिंग उस टाइम तक डस्ट में बदल चुका था और रैंडम रेस्यूरेशन के जरिए हजारों माइल्स दूर कहीं और जिंदा हो चुका था। उसने तुरंत अभी छीना हुआ जैम लुओ बेनवेई को फेंक दिया और कहा कि वो उसे अच्छे से अब्सॉर्ब करे और आगे की एल्केमाई को लाइटली न ले। थोड़ी देर बाद जेम को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने के बाद लुओ बेनवेई एक गॉड ऑफ किलिंग की तरह लग रहा था। उसी लेवल के डिमंस उसके सामने तुरंत मर रहे थे, यहाँ तक कि 10,000 की नंबर वाली अनडेड आर्मी भी लुओ बेनवेई की तलवार का शिकार बन गई। तभी मरे हुए लोग फिर से इकट्ठा होने लगे और पलक झपकते ही एक डरावने ब्लडी बुचर में चेंज हो गए। सुपिंग ये देखकर मुस्कुराया और तुरंत लुओ बेनवेई और लाइटनिंग रैट पर किल इंटेंट इफेक्ट डाल दिया। इस टाइम ब्लडी बुचर अपनी तलवार लेकर अटैक करने आया, लेकिन लुओ बेनवेई ने उसे अपनी सिंपल तलवार से आसानी से रोक दिया। ये देखकर ब्लडी बुचर गुस्से में आ गया और अपने दोनों हाथ जमीन में डाल दिया। अनगिनत घोस्टली हैंड्स जमीन के नीचे से निकले और सुपिंग, लाइटनिंग रैट और लुओ बेनवेई को तुरंत पकड़ लिया। इस टाइम केओस अनडेड रेल्म को बंद होने में सिर्फ 7 मिनट्स बचे थे। सुपिंग ने तुरंत लाइटनिंग रैट को कोर पर थंडर चॉप से अटैक करने का ऑर्डर दिया। इस टाइम ब्लडी बटर की चेस्ट पर बिजली से भरी लाइट की एक रे तेजी से भागी, लेकिन अनगिनत घोस्टली हैंड्स ने अटैक को रोक दिया। जब सिर्फ 3 मिनट्स बचे थे तो सुपिंग के माइंड में अचानक एक आइडिया आया। लाइटनिंग रेट, जल्दी से थंडर चॉप का यूज करो और बिजली की पावर को जमीन पर फैला दो। लाइटनिंग रेट ने सुनकर इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर बिजली का एक सर्किल अचानक दिखाई दिया। ये उसकी नई सीखी हुई स्किल लाइटनिंग डिस्चार्ज थी और डीमन टाइप एनिमीज पर इसका इफेक्ट डबल हो गया। पल भर में घोस्टली हैंड्स की बोन्स टूट गईं और ब्लडी बुचर को बिजली का शॉक लग रहा था। सुपिंग ने तुरंत लुओ बेनवेई को अटैक करने के लिए कहा। लुओ बेनवेई की आंखों से लाइट निकली और उसकी पुरानी स्वॉर्ड से ब्लड की गाढ़ी ऑरा निकली। उसने ब्लड लस्ट डेमोनिक स्लैश से ब्लडी बटर को 2 हिस्सों में काट दिया। तभी सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट आया, मेन टास्क पूरा हो गया है, आपको एक केओस माइंड पावर मैप मिला है। सब टास्क पूरा हो गया है, आपको 3 ओरिजिन पावर पिल्स मिली हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड बंद हो रहा है। फिर सुपिंग लिटिल नट्टी पेट शॉप में वापस आ गया। उसने देखा कि लुओ बेनवेई का लेवल सिर्फ 2nd लेवल अपर है, लेकिन उसकी लड़ने की पावर 7th लेवल है, मिडिल तक पहुंच गई है। उसकी टैलेंट भी मिड टू अपर है और उसने कई स्किल्स भी सीख ली हैं। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या कोई मिस्टेक हुई है। इतनी जबरदस्त एट्रीब्यूट्स होने पर भी टैलेंट सिर्फ मिड टू अपर है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, टैलेंट असेसमेंट की तुलना एंडलेस चॉस की स्टार्टिंग से लेकर अब तक के सभी छोटे स्केलेटन्स के डेटा से की जाती है। होस्ट को संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुपिंग को अभी मिले स्केलेटन किंग की याद आई और उसने सोचा कि इस आदमी का होना जरूर कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसके बाद उसे एक और हैरान करने वाली बात पता चली। लाइटनिंग रेट, जो एक लाइटनिंग टाइप पेट बीस्ट था, उसने एंडेड टाइप स्किल्स, एंडेड समन और नेक्रोमेंसी सीख ली थी। सुपिंग को तुरंत इंटरेस्ट हो गया। अगर किसी ने उसे कंपटीशन में अनडेड को बुलाते हुए देखा तो क्या होगा। फिर उसने उन दोनों छोटे प्यारे पेट्स को केनल्स में रखा। सुपिंग ने केओस अनडेड रेल्म से लाई गई स्पेशल प्रोडक्ट्स काउंटर पर रख दी। फिर उसने सिस्टम से पूछा कि ये केओस माइंड पावर मैप क्या है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये खोई हुई एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड है जो होस्ट के कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकती है। केओस माइंड पावर मैप अपनी बॉडी को एक विशाल यूनिवर्स मानता है और बॉडी के अलग अलग एक्यूपॉइंट्स, मसल्स और बोन्स को स्टार्स से कंपेयर करके कल्टीवेट करता है, जो फेडरेशन में यूज होने वाली माइंड पावर कल्टीवेशन से टोटली डिफरेंट है। ये सुनकर सुपिंग बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो तुरंत वहीं बैठ गया और अपने थॉट्स को केओस माइंड पावर मैप की मिस्टीरियस कल्टीवेशन में डुबो दिया, जिससे माइंड पावर कोर में जमा होने लगी और उसकी क्वालिटी बढ़ने लगी। जब वो माइंड स्किल का यूज करेगा तो उसे बस इसे घुमाकर एक भंवर बनाना होगा, जिससे बॉडी की माइंड पावर बाहर निकलकर बाहर की वर्ल्ड को अफेक्ट कर सके। यही केओस माइंड पावर मैप का पहला लेवल माइंड वॉर्टेक्स टेक्निक है। सुपिंग ने अपने सामने मटर के दाने जितनी माइंड पावर को देखकर उसे अपने हाथों से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि माइंड पावर सीधे उसके हाथों से गुजर गई। फिर उसने माइंड पावर के बहने की डायरेक्शन में अपनी बॉडी लगाकर ट्राई किया और माइंड पावर अचानक इकट्ठा होने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास 3 ओरिजिन पावर पिल्स हैं और उसने तीनों को एक साथ निगल लिया। पल भर में
एक प्योर माइंड पावर उसके शरीर में बह गई। उसके डैंटियन में माइंड पावर का गोला पहले से बड़ा हो गया। तभी सिस्टम का पॉपअप आया, कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने माइंड वॉर्टेक्स टेक्निक में सक्सेसफुली एंट्री कर ली है और कैरेक्टर पैनल अनलॉक हो गया है। सुपिंग ने तुरंत देखा कि उसकी माइंड पावर 3rd लेवल मिडिल तक पहुंच गई है। उसने आह भरी कि ओरिजिन पावर पिल्स सचमुच बहुत पावरफुल हैं और तुरंत सिस्टम से पूछा कि क्या ओरिजिन पावर पिल्स के लिए कोई और टास्क है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये पिल सिर्फ 1 से 2 लेवल के लिए ही इफेक्टिव है। होस्ट पहले ही 3रे लेवल में एंटर कर चुका है, इसलिए प्लीज खुद ही कल्टीवेशन करें। और ये यूनिवर्स केओस माइंड पावर मैप का इल्यूजन है, लेकिन ये रियल यूनिवर्स का सिम्युलेट कर रहा है। होस्ट को कल्टीवेशन के दौरान केयरफुल रहना चाहिए और उससे बड़े माइंड बॉडीज पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अंदर न खींच जाए। माइंड पावर को अब्सॉर्ब कर रहा सुपिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर मैं अंदर खींच गया तो क्या होगा? क्या कल्टीवेशन रुक जाएगी? सिस्टम ने तुरंत 4 बड़े लेटर्स दिखाए, सोल डिस्ट्रॉयड। ये रिजल्ट सुनकर सुपिंग को स्वेटिंग आ गया और उसने आह भरी। यही चांस और डेंजर एक साथ है, लेकिन जब तक वो बड़े माइंड बॉडीज से दूर रहता है और खुद से छोटे माइंड बॉडीज को अब्सॉर्ब करता है, तब तक सब ओके है। बस इसमें थोड़ा बोरिंग हो सकता है। सुपिंग ने केओस माइंड पावर मैप की हेल्प से सक्सेसफुली माइंड वॉर्टेक्स रेल्म 3rd लेवल में एंटर कर लिया था और वो संतुष्ट होकर घर खाना खाने आया था। मॉम ने उसे रिमाइंड कराया कि उसकी सिस्टर की इन दिनों कंपटीशन है और वो रूम में कल्चर कर रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब न करें। सुपिंग ने सुनकर धीरे से सिर हिलाया। वो पहले सिस्टर से थोड़ी स्पारिंग करने की सोच रहा था, लेकिन फिर उसने वापस रूम में जाकर कल्टीवेशन कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। तभी उसने देखा कि बहुत घनी माइंड पावर उसकी सिस्टर सुलिंग के रूम की ओर जा रही थी। क्यूरियोसिटी से उसने रूम के अंदर झांका तो देखा कि सुलिंग लेटी हुई बुक पढ़ रही है और रेत जैसी माइंड पावर धीरे धीरे उसकी कमर के चारों ओर जमा हो रही थी। सुपिंग को समझ नहीं आया कि लेटे लेटे भी कल्टीवेशन कैसे हो सकती है। कहीं ये स्टार पेट एकेडमी की फेमस कल्टीवेशन मेथड तो नहीं? उसने सोचा कि क्यों ना मौका देखकर इसे भी सीख लिया जाए। अगर मैंने स्टार पेट एकेडमी की कल्चरेशन मेथड सीख ली तो चॉज माइंड पावर यूनिवर्स में मेरी कल्टीवेशन स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। वो तुरंत डोर के पास पालथी मारकर बैठ गया और अपनी बॉडी के अंदर माइंड पावर को रोटेट करने की कोशिश करने लगा। उसे सरप्राइज हुआ कि माइंड पावर तेजी से घूमने पर एक भंवर बन गई, जिससे एक जबरदस्त ट्रैक्शन फोर्स पैदा हुई। तो जब मैस काफी होता है तो सिर्फ रोटेट करने से पैदा होने वाली ट्रैक्शन फोर्स पास की माइंड पावर को खींचकर एब्सॉर्ब कर सकती है और खुद को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सुपिंग ने माइंड पावर के रोटेट करने की डायरेक्शन बदलने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। बुक पढ़ रही सुलिंग अचानक हैरान रह गई और उसे माइंड पावर को अब्सॉर्ब करना मुश्किल लगने लगा। इस टाइम सुपिंग ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाले 2 माइंड पावर भंवर बनाने की कोशिश की, जिससे सुलिंग को अचानक अपने पेट में हल्की गर्माहट महसूस हुई और वो धीरे से करहा उठी। होश में आने पर वो हैरान रह गई, मेरी माइंड पावर अचानक जम क्यों गई, जैसे कि ये चल ही नहीं पा रही हो। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माइंड पावर की चाल में अचानक गड़बड़ी क्यों आ गई और उसने सोचा कहीं पास से कोई पावरफुल आदमी तो नहीं गुजरा। तभी उसके शरीर में माइंड पावर फिर से पहले जैसी हो गई और एक गर्म एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वो फिर से करहा उठी। कुछ देर बाद ही वो शांत हुई और उसे श्योर हो गया कि इस अजीब माइंड पावर में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये माइंड पावर उसके वर्थलेस भाई के रूम से कैसे आ सकती है। सुपिंग को अब माइंड वॉर्टेक्स ट्रैक्शन फोर्स का सीक्रेट पता चल गया था। अगली मॉर्निंग वो हमेशा की तरह अपनी पेट शॉप पर पहरा दे रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस टाइम केओस माइंड पावर यूनिवर्स में था, जहां वो ट्रैक्शन फोर्स का यूज करके लगातार स्टार बॉडीज की माइंड पावर को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन स्पीड अब कई गुना फास्ट हो गई थी, यहाँ तक कि वो सोते समय भी कल्टीवेट कर सकता था। तभी एक फेमिलियर आवाज आई, बॉस मैं पेट लेने आई हूँ। सुपिंग ने माइंड पावर के शेप से गेस किया कि ये सुयिंग है, लेकिन सुयिंग और लैन लेले को लगा कि वो ओपाई नाम ले रहा है। सुपिंग ने तुरंत जोर देकर कहा कि वो माइंड पावर के बारे में बात कर रहा है। अब लाइटनिंग रेट सचमुच में 7वें लेवल की लड़ने की पावर तक पहुंच गया था, इसलिए सुपिंग को थोड़ी टेंशन हुई। इस राक्षस को स्कूल ले जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये मेरी जान की बाजी लगाकर हासिल किया गया रिजल्ट है और उसने लाइटनिंग रैट को कैनल से उठा लिया। जब सुइंग ने उसे उठाया तो उसे कुछ अजीब लगा। लाइटनिंग रेट ज्यादा मस्क्यूलर लग रहा था और उसके दूसरे पिट्स भी सैड थे या अजीब तरह से रो रहे थे। उन्होंने उसे देखकर जरा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि सिर्फ छोड़ने की उदासी थी। सुपिंग ने ये देखकर बेचैनी से हाथ हिलाया और उन्हें जल्दी जाने को कहा। तभी लैन लेले ने व्हाइट स्केल्ड इविल डेमन बीस्ट को छुआ और पाया कि उसके पुराने जख्म पूरी तरह से भर गए थे और उसके हेयर ज्यादा शाइनी थे। सुइंग ने भी यही देखा और मन ही मन सोचा ये वाकई एक अच्छी पेट शॉप है और सुपिंग से कुछ पालतू खाने की रिकमेंडेशन करने को कहा। सुपिंग को समझ आ गया कि वो पालतू खाना खरीदकर उसका एहसान चुकाना चाहती है, इसलिए उसने 1200 युआन की फायर स्प्रिट ग्रास लेने की एडवाइस दी, जो लू फेंक को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा पालतू खाना था। सुइंग संतुष्ट होकर पेट शॉप से बाहर निकली और क्यूरियस थी कि लाइटनिंग रेट अब कितना पावरफुल हो गया है, इसलिए उसने लैन लेले को चैलेंज दिया
दिया कि वो एक दूसरे से लड़े, हाथ मत रोकना। ये सुनकर लैन लेले ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और अपना सबसे पावरफुल पेट बीस्ट अर्थ हाइडिंग मंक बाहर निकाला। सु यिंग का फेस सीरियस हो गया। ये वाकई रॉक टाइप के हाई ग्रेड ब्लड लाइन ह्यूमनॉइड पेट बीस्ट के लायक है, जो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास पहले ही 5वें लेवल की लड़ने की पावर है। उसने होप की कि लाइटनिंग रेट अटैक को झेल पाएगा। वो बस थंडर चॉप और थंडर शैडो आफ्टर इमेज की पावर जानना चाहती थी। उसने तुरंत लाइटनिंग रेट को पहले अटैक करने का ऑर्डर दिया। अर्थ हाइडिंग मंक ने ये देखकर अपने चारों हाथों से एक साथ हैंड सील्स बनाए और स्किल अर्थ मूविंग रेट तुरंत एक्टिवेट हो गया। लाइटनिंग रेट की ओर अनगिनत नुकीले पत्थर भागे, लेकिन लाइटनिंग रेट ने अपनी फर्स्ट मूवमेंट से सबको डॉज कर दिया और अर्थ हाइडिंग मंक पर जोर से अटैक किया। लेकिन अर्थ हाइडिंग मंक ने एक ट्रिक छिपाई थी और उसने अपने सामने के पत्थर के पिलर को तोड़कर नुकीले पत्थरों में बदल दिया, जिससे लाइटनिंग रैट का अटैक रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अगले ही मोमेंट लाइटनिंग रेट ने थंडर शैडो आफ्टर इमेज का यूज किया और 3 शैडो जस्ट अचानक दिखाई दी। लेकिन उसने अर्थ हाइडिंग मंक पर अटैक नहीं किया, बल्कि पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रही लैन लेले पर किया। उसे मंक के साथ ही लड़ने दो, मेरी माइंड शील्ड बहुत वीक है। सु यिंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया, डोंट वरी, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि अर्थ हाइडिंग मंक असली और शैडो में डिफरेंस कर सकता है या नहीं। मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी। अर्थ हाइडिंग मंक ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस डेंजर में है और उसने तुरंत अपनी ढाल का यूज किया और तेजी से निकलकर लैन लेले के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने चारों हाथों से 3 लाइटनिंग रेट की शैडोज को पकड़ लिया, लेकिन सबसे जरूरी बॉडी पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी लाइटनिंग रेट की आंखों में क्रूअल और खून पीने वाली चमक दिखाई दी और उसका पूरा शरीर डरावनी ऑरा से भरा हुआ था। अर्थ हाइडिंग मंक ये देखकर डर से कांप उठा और तुरंत लाइटनिंग रैट से दूर हट गया और तुरंत लैन लेले को अपने नीचे छिपा लिया। उसके चारों ओर तुरंत कई मिट्टी की वॉल्स खड़ी हो गईं और पलक झपकते ही मिट्टी की वॉल्स से बना एक फोर्ट दिखाई दिया। सु यिंग बगल में खड़ा शॉक्ड रह गया। उच्च ब्लड लाइन और एट्रीब्यूट रिस्ट्रेंट वाला अर्थ हाइडिंग मंक एक निचले ब्लड लाइन वाले लाइटनिंग रैट से इतना डर गया, इससे सुपिंग के लिए उसका रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। पलक झपकते ही फेंगशन अकादमी एनुअल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई। सु यिंग दूसरे ईयर के नए डार्क हॉर्स के रूप में ग्राउंड में आया और उसका अपोनेंट पिछले ईयर के टॉप 10 में शामिल एडवेंचरर ईजे था और उसके खास पेट बीस्ट्स में से एक वाटर शैडो बीस्ट था। सु यिंग जानता था कि वाटर शैडो बीस्ट छिपने और चुपके से मारने में माहिर है और ये असैसिन टाइप पेट बीस्ट है, इसलिए उसने फायर एट्रीब्यूट पेट बीस्ट लुओ फेंग को मुकाबला करने के लिए बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही होस्ट ने कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की, इजे ने अचानक हाथ उठाकर जोर से कहा, मैं हार मानता हूँ। ये देखकर सु यिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी इजे ने कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और हल्के से मुस्कुराया। पल भर में एक पर्पल कलर का जाला पूरे अरीना पर फैल गया और ये सब उसके पेट बीस्ट अर्थ बरो बीस्ट की वजह से हुआ था। असल में इजे ने कंपटीशन से पहले सु यिंग की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी और वो जानता था कि लुओ फेंग सु यिंग का सबसे डेंजरस पेट बीस्ट है, जिसने पिछली प्रतियोगिताओं में कई पेट बीस्ट्स को लड़ लड़कर मार डाला था। इसलिए उसने उड़ने वाले पेट बीस्ट्स के दुश्मन अर्थ बरो बीस्ट को बाहर निकाला और सोचा कि अगर वो लुओ फेंग को फिनिश कर देता है तो वो ये कंपटीशन इजीली जीत जाएगा। तभी एक फायरबॉल तेजी से उसकी ओर भागा। इजे ने तुरंत एक स्टार शील्ड निकालकर उसे रोका, लेकिन जैसे ही वो कुछ सोचने लगा, उसकी आर्म जलती हुई आग से जल गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत अर्थ बुरो बीस्ट को स्किल अर्थ स्पाइक का यूज करने का ऑर्डर दिया। पल भर में अरीना में दर्जनों नुकीले पत्थर तेजी से बाहर निकल आए और हवा में उड़ रहे लुओ फेंग की ओर भागे। सु यिंग ने ये देखकर तुरंत लुओ फेंग को स्पीड बूस्ट दिया, जिससे पहले से ही फर्स्ट और फुर्तीला लुओ फेंग और भी तेजी से उड़ने लगा। उसने तुरंत अर्थ बुरो बीस्ट पर किलर मूव फ्लेम स्लैश से अटैक किया। तभी अर्थ बुरो बीस्ट ने अपने दोनों सामने के पैरों को जमीन पर जोर से मारा और अपना खास मूव अर्थ प्रिजन यूज किया। अरीना पर फैला जाला तुरंत सु यिंग और लुओ फेंग को लपेटने के लिए सिकुड़ने लगा। सु यिंग ने यह देखकर तुरंत लुओ फेंग को 3rd लेवल पावर बूस्ट दिया और लू फेंग से आग से जाले को जलाने की कोशिश की, लेकिन जाला बहुत मजबूत था और लगातार अंदर की ओर सिकुड़ रहा था। पलक झपकते ही सु यिंग जाले से बंध गया और हिल नहीं पा रहा था और लुओ फेंग इस टाइम भी संघर्ष कर रहा था, जिससे जाले से उसके शरीर पर कई जगह कट लग गए थे। सु यिंग को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उसे और जोर न लगाने को कहा, इससे तुम्हें और चोट लगेगी। तभी इजे ने अपनी आंखें मलते हुए उसे हार मानने की एडवाइस दी। अगर तुम हार मान लेते हो तो ये दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। सु यिंग ने यह सुनकर थोड़ा दुख से सिर झुकाया और जैसे ही वो हार मानने वाला था, लॉ फेंक ने अचानक एक घमंडी चीख निकाली। इस टाइम उसके मुंह से एक्सट्रीमली हॉट आग की रोशनी निकली और एरेना की पत्थर की वॉल्स और जाला तुरंत कट गए और स्टेडियम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद ही होस्ट एक्साइटमेंट से चिल्लाया, लुओ फेंक ने 7वें लेवल की स्किल फ्लैम स्लैश सीख ली है। सु यिंग ये देखकर थोड़ा हैरान था। इतनी
इतनी अच्छी टैलेंट, क्या ये अभी भी मेरा लुओफंग है? उसे याद आया कि सूपिंग ने एक बार कहा था कि शॉप में बोर्डिंग सर्विस के अलावा पेट बीस्ट्स की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स में भी सुधार किया जा सकता है। इसलिए उसे श्योर हो गया कि लू फेंग में ये चेंज जरूर सूपिंग की वजह से आया है। तभी होस्ट ने अनाउंस किया कि तीसरा गेम कंटिन्यू है। इसे इस टाइम बहुत गुस्से में था और उसने अनिच्छा से अर्थ बुरो बीस्ट को वापस बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में बुला लिया। सच में ये लू फेंग सबसे डेंजरस है। तुम्हें मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने पर मजबूर करना पड़ा, तो अब तुम्हें असली दर्द का पता चलेगा। उसने अपनी बात खत्म करते ही कॉन्ट्रैक्ट पावर का यूज किया और एक राक्षस जैसा पेट बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस से नीचे आया। एरेना में तुरंत एक घनी किलिंग औंदरा फैल गई। स्टेडियम के सीनियर इंस्ट्रक्टर्स ये देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहचान लिया कि ये 5वें लेवल की लड़ने की पावर वाला विंड डेमन बीस्ट है। कोई स्टूडेंट फेरोशियस बीस्ट लेकर कंपटीशन में कैसे पार्ट ले सकता है? तभी फेंक्शन अकादमी के विप प्रिंसिपल डोंग लिंग ने शांत से कहा, डोंट वरी, हमारे हाई लेवल एक्सपर्ट्स रेफरी के रूप में हैं, कुछ नहीं होगा। जहां तक इस विंड डेमन बीस्ट की बात है, तो शायद इसे किसी तरह से रेंट पर लिया गया है। मैं कंपटीशन के बाद उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और अरीना में इसे माइंड पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से घुटनों के बल बैठ गया और उसने विंड डेमन बीस्ट को स्किल वियंटियान शार्प स्लैश का यूज करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विंड डेमन बीस्ट ने उस पर तिरस्कार भरी नजर डाली। ये देखकर इजे ने गुस्से में उसे जानवर कहकर डांटा और गैस किया, क्या लेवल का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये मेरी बात नहीं मान रहा है? और सुयिंग इस टाइम अपनी पूरी माइंड पावर का यूज करके लुओफेंग को कई बूस्ट्स दे रही थी ताकि वो सीधे इजे पर अटैक करके कंपटीशन जीत जाए। इस टाइम लुओफेंग के पूरे शरीर से तेज फायर एलिमेंट निकला और उसके मुंह में एक रेड रे जमा होने लगी। लेकिन अगले ही मोमेंट जो हुआ उससे सुयिंग को मौत का खतरा महसूस हुआ। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया 1000 मेरे मित्र वीडियो को हाइप करो और कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।